वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे एक दो बीमारी है, एक है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज और दूसरा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS और IBD। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक क्रॉन्स डिजीज और एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये ऑटोइम्यून डिजीज और ये बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत लंबे समय तक रहता है, प्लस लेटिन से पस वगैरह आता है और फिर बाद में ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये इसका नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट है, एलोपैथी के पास इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। आदमी को कभी लेट्रिन होता है, कभी पतला, कभी कब्जियत, इस टाइप का होता है, आदमी उससे इरिटेट रहता है, लेकिन एज सच ये बहुत बड़ा बीमारी नहीं है। ये सिंपली किसी को कब्जियत हो गया, कब्जियत होने के बाद अचानक ही पतला पैखाना होने लगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब कोई थोड़ा मोड़ा खाने पीने में इधर उधर किया, बस उसको कुछ से कुछ उसको हो रहा है और 24 घंटा उसके बारे में वो सोच सोच के परेशान है कि आपको क्या हो गया है, लेकिन बीमारी बड़ा नहीं है। IBD एक बड़ी बीमारी है, ये कैंसर के तरह का बीमारी है। इसको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं। इन्फ्लामेशन होता है गट में, गट के लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये एक अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं उसको। एक होता है क्रॉन्स डिजीज, ये गट के लाइनिंग में अल्सर हो जाता है, अल्सर होकर गट फट भी सकता है और प्लस ये इस कैंसर के रूप में भी कन्वर्ट। ये फर्क है, लेकिन दोनों ही केस में, चाहे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, दोनों में ही आपको मूलभूत इलाज, आपको नेचुरोपैथी में जितना इलाज है इसका, वैसा इलाज किसी दूसरे पद्धति में नहीं है। इसीलिए इसको नेचुरोपैथी ही एकमात्र समाधान है इसका। हालांकि एलोपैथ वाले कहते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, ये ठीक हो ही नहीं सकता है, ये बात बोला जाता है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि बीमारी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बशर्ते कि वो बीमारी ऐसा कैंसर में कन्वर्ट हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यदि इनिशियल स्टेज है और बहुत दूर स्टेज तक में, ये टोटली क्यूरेबल है। धन्यवाद।